हे अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ज़बरदस्त। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सीन कुछ इस तरह के, आज की जो मुझे स्टोरी मिली है ना, स्टोरी टाइम, वो कुछ इस तरह होगा कि कल मतलब आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे एक दिन पहले हमारे घर के बिल्कुल सामने मतलब ऑपोजिट एक मार्केट है, बड़ी दुकानें हैं। तो उधर उन दुकानों में एक दुकान थी फ्रूट की। ठीक है, तो आज ये मेरा पहला स्टोरी टाइम है। आज की स्टोरी एक चोरी पर मबनी होगी, मतलब एक चोर का आंखों देखा हाल, जो हमने मतलब रंगे हाथों पकड़ा उससे चोर को, वो सारी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। और इस स्टोरी में मेन चीज़ ये चोरी नहीं होगी। इस चोरी के एंड पे जो इंसिडेंट हुआ ना, जो वाकया हुआ इस चोरी के एंड पे, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो वाकया मेरे दिल पे लगा और मैंने समझा कि एक स्टोरी टाइम बना दूँ। इस पर मुझे बात करनी चाहिए ताकि हमारे जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है हमारी, उन तक शायद मेरा मैसेज पहुंच जाए। मैं भी किसी एक आदमी की ज़िंदगी मेरे इस मैसेज की वजह से बेहतर हो जाए। सीन स्टार्ट होता है रात के 1 बजे। रात के 1 बजे मैं तो सोया हुआ था, ठीक है, और घर वालों ने मुझे उठाया। घर वालों ने बोला कि जाओ बाहर आवाज़ें आ रही हैं, लगता है कोई लड़ाई वगैरह हो गई, इस तरह का कोई सीन हो गया, बाहर जाके देखो। आपके अब्बू भी बाहर गए हुए हैं, तो आप भी जाके देखो क्या सीन है, क्या चल रहा है बाहर, क्या हुआ, क्या है बाहर, कोई चोरी तो नहीं हो गया, कोई लड़ाई तो नहीं हुई है, क्या सीन है, जाके देखो जल्दी। तो मैं सो रहा था, मैं उठा जल्दी से, मैं बाहर आया तो मेरे अब्बू खड़े हुए थे, साथ मोहल्ले के 3-4 लोग और भी खड़े हुए थे, ठीक है, और एक मेरे चाचू थे, वो भी खड़े हुए थे। हुआ कुछ यूँ था कि फ्रूट वाली शॉप थी। फ्रूट वाली शॉप, एक चोर आया रात को तकरीबन 12:30 के बाद 1 के दरमियान। एक चोर आता है और ताला तोड़ के शॉप का वो निकाल लेता है फ्रूट की शॉप थी मतलब, तो फ्रूट निकालता है। और फ्रूट निकाल के जो फ्रूट के बॉक्सेस होते हैं, सेब वगैरह के, जो जिन्हें हम पेटियां कहते हैं, फ्रूट की पेटियां, उन्हें निकाल के बाहर रख लेते हैं और अंदर मतलब शॉप में और भी छानबीन करता है कि कुछ और मिल जाए। तो इस दौरान जब वो शटर उठाता है तो अब्बू घर में थे, अब्बू को शोर सुनाई देता है। तो अब्बू जाते हैं बाहर, अब्बू देखते हैं कि शटर किसने उठाया। अभी तो टाइम काफ़ी हो चुका है, इस टाइम तो कोई शॉप भी ओपन नहीं होती, ना कोई क्लोज होती है, दुकानें सारी तकरीबन 11-12 बजे तक बंद हो जाती है। तो अब्बू ने जब अंदर दुकान के अंदर जाके देखा तो एक बंदा मतलब तलाशी वगैरह ले रहा था दुकान की। अब्बू ने पकड़ा उसे, यहाँ से बाहर ले आए, तो पूछा उससे कि भाई यहाँ पे तू क्या कर रहा है, ये पेटियाँ बाहर क्यों निकाली हुई हैं। तो पहले तो वो माना नहीं, तो जब अब्बू ने 2 लगाई उसे फिर मान गया। कहता मैं निकाल रहा था, ये मैंने ताला तोड़ा है, चोरी किया इसलिए मैं निकाल रहा था भाई। तो चोर ने अपनी तरफ से तो बहुत चालाकी से ताला तोड़ा और आराम आराम से शटर उठाया ताकि आवाज़ भी ना जाए, मगर इत्फाक समझ लें कि वो शटर की आवाज़ आई और अब्बू ने आकर उसे पकड़ा। तो बड़ी मुश्किल से माना वो। पहले तो मानता नहीं था कि भाई, पहले वो स्टोरी हमें सुनाने लग पड़ा कि ये तो पहले ही बाहर पड़ा हुआ था सामान, मैं गुजर रहा था यहाँ से, शटर उठा हुआ था, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब उसे 2-3 लगी, खुद ही मान गया कि हाँ भाई मैंने ताला तोड़ा है और मैंने ही ये शरारत की है, मैं ही चोरी करने वाला था। तो काफ़ी उसकी खातिर तवाज़ा हुई, अच्छी खासी खातिर हुई उसकी। तो बाकी उससे मतलब वो एक्चुअली वो था नशे का आदी था, मतलब उसने नशा किया हुआ था, नशई चरसी पंगी जिन्हों उसे कहने हैं, तो वो था वो। तो उसे इतनी उसकी खातिर तवाज़ा हुई, मगर उसके कान पे जूं तक ना रेंगी। खैर उसे बिठाया हमने, पानी वगैरह पिलाया, ठीक है। मेरे जो अब्बू हैं वो थोड़े रहम दिल हैं, मतलब अब्बू ने उससे कुछ भी नहीं कहा। अब्बू कह रहे थे कि अगर तू सच सच बता देगा ना, ठीक है, और इस काम से बाज आ जाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा, तुझे थाने में या पुलिस को तुझे मतलब इन्फॉर्म नहीं करूँगा अगर तू सच सच बता देगा और आइंदा ये काम नहीं करेगा, अगर हमें गारंटी देता है, ठीक है। बहरहाल वो तो कुछ और ही समझ लो ऊपर की हवाओं में था, वो नीचे नहीं आ पा रहा था। उसे काफ़ी खातिर तवाज़ा के बावजूद वो नीचे नहीं आया। हमने काफ़ी कोशिश की कि अपने थोड़े बाज आ जाए मतलब, मगर वो मानने वाला नहीं था। तो जब हमने उसकी थोड़ी तफ्तीश की, उससे उसके घर बार
हाल अहवाल के बारे में पूछा, तो वो हमें बताता कि मैं मतलब रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, और आज भी मैं अपनी मतलब दिहाड़ी लगा के आया हूँ। 700-800 रुपये की दिहाड़ी भी लगाता हूँ, रिक्शा भी है मेरा अपना। जहाँ पे ये चोरी कर रहा था हमारी मतलब मार्केट में, उससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप है। वो बता रहा था कि मेरा जो रिक्शा है वो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ है, मैं रिक्शा भी चलाता हूँ। तो उसे हमने कहा कि जा पुत्र अपना रिक्शा लेके आ, और उसका हम रिक्शा भी लेके आए। अच्छा खासा उसका रिक्शा भी था, उसके पास तकरीबन 2000-2500 रुपये भी थे, जो उसकी 1-2 दिन की कमाई थी, ठीक है। और अच्छा मोबाइल भी था, एक अच्छा मोबाइल भी था उसके पास, पैसे भी थे, रिक्शा भी था उसका, मतलब फिर भी वो चोरी कर रहा था। हैरत इस बात की थी, मतलब इतनी क्या मतलब क्या बोले यार, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया, उसके बावजूद मतलब जो एक आदत पड़ जाती है ना इंसान को, जो नशे का आदी होता है ना, वो मतलब उसे उसके लिए ये चीज़ें आम होती हैं कि किसी का ताला तोड़ के मोबाइल निकाल लिया, किसी की स्ट्रीट क्राइम कर लिया, स्ट्रीट स्नैचिंग कर ली, मोबाइल खोज लिया, किसी का दुकान से कुछ निकाल लिया, मोबाइल निकाल लिया, इस तरह की मतलब उनके ये चीज़ें आम होती हैं उनके लिए। जो मेरे चाचू थे, चाचू कहते हैं कि इसकी टांग पे गोली मार के ना, ठीक है, तो इसे थाने दे जाते हैं कि भाई ये चोरी कर रहा था, ठीक है, और हमने चोर समझ के, अभी चोरी था तो हमने इसे गोली मारी इसकी टांग पे ताकि भागे ना, और फिर हमने ला के आपको दे दिया भाई पुलिस स्टेशन में। तो मगर मेरे अब्बू कहते हैं कि नहीं यार, इतना नहीं करना चाहिए, अगर वो प्यार से मान जाता है, सुधर जाता है, तो हमें सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अब्बू ने काफ़ी समझाया उसे, ठीक है, मगर उस पर अभी वो थोड़ा नशे में ही था, उस नशे से निकल नहीं रहा था, ठीक है। तो हमने उसके साथ 1-2 लड़कों को भेजा, उसे भेजा कि जा अपने अम्मी अब्बू को बुला के ला, ठीक है। इसी मोहल्ले में उसका थोड़ी सी दूर पीछे एंड पे उसका भी घर था। उसने हमें सारी डिटेल बताई कि अभी हम यहाँ पर न्यू आए हैं, पीछे हमने रेंट पे घर लिया हुआ। तो हमने भेजा कि जब अपने माँ बाप को बुला के ला, ठीक है। तो वो आया, तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आया वो, साथ हमारे लड़के भी थे जो उसे पकड़ के लेके गए, वरना तो वो आता ही ना। तो आया वो, उसके पहले उसके वालिद साहब आए। वालिद साहब उसके बहुत ही डिसेंट, मतलब एक ज़ईफ़ आदमी थे, अच्छे शरीफ इंसान थे। उन्होंने आते ही पूछा कि भाई क्या हुआ है, क्यों आपने पकड़ा हुआ है मेरे बेटे को। तो हमने फिर बताया कि भाई आपके बेटे की ये करतूत है, चोरी करता पकड़ा गया, तो हमने पकड़ लिया इसे। खातिर तवाज़ा भी की है इसकी, मान नहीं रहा था, मान गया अब। तो अब इसका क्या करना है, आपका बेटा है, आप पूछें इससे सारी डिटेल कि ये क्यों कर रहा था, इसका मकसद क्या था। तो हमने उसके बाप को उसे सौंप दिया कि अब आप जानो, आपका बेटा जाने और आप जाने। इतने में उसकी माँ भी आ गई पीछे पीछे, उसका बड़ा भाई और उसकी माँ भी आ गई पीछे पीछे। उसकी माँ भी आई, उसने भी पूछा कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो उन्हें भी हमने बताया, उन्हें पानी पिलाया, ठीक है। और ये जो पॉइंट था ना, इसी पॉइंट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। उसकी माँ वहाँ पे बेहोश हो गई। मतलब जब ये उसकी माँ ने सुना ना कि मेरा बेटा चोरी कर रहा था, तो बेचारी बेहोश हो गई वहाँ पे, मतलब रोने लग गई, बेहोश हो गई वहाँ पर। और मतलब उसका अब्बू कहता कि हमने इसे सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास, मैंने इसके लिए अपनी सारी जायदाद बेच दी, अपना घर बेच दिया, सिर्फ इसे मैं यही बात समझाता था कि नशा छोड़ दे, नशा छोड़ दे, मगर ये बाज नहीं आता। अभी भी इसका घर भी हमने रेंट पे लेके दिया हुआ है, इसे एक सवारी भी दी हुई है डेली रोज़ी कमाने के लिए। वो बताता है कि मुझे डेली ला के भी देता है, 600-700 रुपये डेली कमा कर मुझे देता है, मगर फिर भी इसकी जो नशे की आदत है ना, वो इसे ले डूबी है। उसके अबू बता रहे थे काफ़ी सालों से ये नशा कर रहा है और ये बाज नहीं आ रहा। उसकी माँ बेचारी वहाँ पे बेहोश हो गई, रोने लग के बेहोश हो गई वो। और वो नहीं देखा गया मुझसे यार, मतलब एक वालिदैन अपनी औलाद के इतने प्यार से पालते हैं,
इतना इन्वेस्ट करते हैं अपनी औलाद पर, अच्छी परवरिश करते हैं, मगर कहीं ना कहीं औलाद गलती कर बैठती है और फिर वो गलती उसे सारी ज़िंदगी के लिए नसूर बन जाती है। हमारे कुछ दोस्त होते हैं साथ, बाज़ औक़ात हमारी कंपनी का असर हम पे बढ़ जाता है या कुछ इस तरह के हमें घर में मामलात मिल जाते हैं जिससे हम नशे में लग जाते हैं। और हाँ, उसका जो बड़ा भाई था वो भी बहुत अच्छा लड़का था, मतलब काम वगैरह करता था कहीं पे। उसके अब्बू कहते हैं कि वो बेचारा काम करता है और ये काम करता है। वो कहते हैं कि हमने बहुत समझा लिया, इससे ये नहीं मानता। तो उसके अब्बू कहते हैं कि भाई अब आप जो भी जुर्माना करेंगे हमें, मुझे मंजूर है, आप जितना भी कहेंगे मैं जुर्माना भर देता हूँ, मगर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। तो हमने हल्का फुल्का उस पर जुर्माना करके, जो नुकसान हुआ था शॉप का वो जुर्माना उसे करके, तो हमने कहा भाई अब आप जा सकते हैं। मगर यार लिटरली वो मंजर जो था ना, मतलब एक नशई औलाद के लिए, मतलब जो औलाद किसी ना खाते ही है, उसके लिए भी वालिदैन उतने ही परवाह करने वाले जितने एक अच्छे बेटे के लिए, अच्छी औलाद के लिए होती है, उतनी ही परवाह एक मतलब लापरवाह औलाद के लिए भी होती है। तो माँ होती है, वालिदैन ही होते हैं। औलाद चाहे जितनी मर्जी घटिया निकल आए, मगर फिर भी वालिदैन ही होते हैं। तो और भी मेरी बहुत सी आंखों देखे हालात हैं जहाँ पर नशा जो है ना, ड्रग्स हैं जो, वो बड़े बड़े घरों को दबा कर देती हैं। मतलब अगर जो लड़का मतलब जवानी में ड्रग्स पर लग जाता है ना, ये आदत जाती नहीं है। फिर इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, बहुत 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 कम चांसेस होते हैं जो लोग यहाँ से रिकवर होते हैं। ठीक है, इनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, ये लोग वहाँ से भी भाग जाते हैं, इनसे नहीं रहा जाता। मगर कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं, अपनी इस नशे की लत को मार देते हैं, मगर ज़्यादातर चांसेस में इसका रिकवरी नहीं होती और ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह कर देता है ये जो नशा है। तो यार अगर आप लोग भी अगर कोई छोटे मोटे नशे पे भी है ना, तो ना किया करो। मतलब मैं जो अपनी बात बताऊँ ना आपको, मैंने आज तक सुपारी तक नहीं खाई। सुपारी जो होती है ना, तुलसी सुपारी वगैरह जो भी हो गया, मैं इसके नज़दीक भी नहीं जाता। आई नो, मुझे पता है कि जो ये नशा है ये छोटे छोटे लेवल से इंसान ऊपर जाता है। सुपारी, सिगरेट, फिर जो भी आगे स्टेप्स आते हैं। ठीक है, तो पहले छोटे स्टेप, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मैंने आज तक सुपारी तक नहीं खाई और मुझे खुद ये बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों में से भी कोई बंदा ये बुरी हरकतें करता है तो भाई बाज आ जाओ। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ तबाही है, सिर्फ तबाही है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हम लोग सुपारियाँ भी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शीशा आजकल आम है, मतलब हम इसे कुछ समझते ही नहीं है भाई। और भाई ये फर्स्ट स्टेज है हमारी ड्रग एडिक्शन का फर्स्ट स्टेज है, पहला स्टेप है। इसके बाद हम अगली सीढ़ी पे चढ़ते हैं। अगर हम पहले स्टेप से नीचे उतरेंगे ना, तो फिर हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, और यही बेहतर रास्ता है कि हम ऊपर ना जा पाएँ। पहला स्टेप है, इस पहले स्टेप से ही नीचे आ जाएं, बाज आ जाएं। इससे हम सब के लिए बेहतर होगा, हमारी फैमिली के लिए, हमारे वालिदैन के लिए। मतलब उसके वालिदैन बहुत लाचार थे उस वक्त, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। तो इस नशे से खुद भी बचें। ठीक है, अपने अगर आपका कोई दोस्त है उसे भी समझाएं, कोई फैमिली में है उसे भी समझाएं कि भाई बाज आ जा, इसमें कुछ भी नहीं रखा, लिटरली कुछ भी नहीं रखा। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि मैं दिल में जो बात थी वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। मैं भी सबका नहीं, किसी एक का माइंड चेंज हो जाए, कोई एक सीधे रास्ते पर आ जाए मेरी इस वीडियो की वजह से। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।